हरिओम। विदा दिवस में आप सभी को बहुत बहुत आभार अभिनंदन। मैं मौली कर्मकार, हरियाणा स्टेट प्रेसिडेंट योगिनी एसोसिएशन से। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ आयुर्वेद के जुड़े हुए कुछ रहस्य। जैसे कि आप जानते होंगे आयुर्वेद के कई उपस्तंभों में आते हैं आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये तीन बातें आपको समझ आ गई होंगी कि इन्हीं पे ही हमें काम करना है। तो आहार के बारे में मैं आपसे कुछ शेयर करूंगी। आजकल हम जो भी डाइट्स ले रहे हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट में कैसा लेना चाहिए, लंच में कैसा और डिनर में कैसा, तो क्या हम अपने डाइट में एसेंशियल्स जो ऑयल से, क्या हम ऑयल्स को ध्यान दे रहे कि किस ऑयल पे खाना बना रहे, कौन सा कुकिंग ऑयल होना चाहिए। जैसे कि हार्ट हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट होता है अगर हम अनसैचुरेटेड फैट्स लें, जैसे न्यूफा एंड फूफा। तो ये क्या होता है, ये ऐसे ऑयल्स होते हैं जो रिच इन ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 होते हैं। तो फिर आप सोचेंगे तो हम जो भी कुकिंग ऑयल्स यूज कर रहे हैं क्या वो उसमें रिच है? तो जी, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको रिफाइंड ऑयल का प्रयोग नहीं करना है। आपको कोल्ड प्रेस कहीं भी आपने ऑर्गेनिक क्वालिटी का जो भी वर्जिन आपको ऑयल मिल रहा है कोल्ड प्रेस आपके आसपास, और सच में आप ये ध्यान रखिए क्या आपका साथ में है। आयुर्वेद हमेशा बताता है जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उस जगह के ऑयल को आप अपनाइए। जैसे अगर आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं तब कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। जैसे नॉर्थ इंडियन रीजन में जो लोग जो आजीवन से उनके एंसेस्टर्स मस्टर्ड ऑयल मतलब सरसों का तेल रहे तो आप उसका प्रयोग करिए। और कुछ बेहतरीन ऑयल का नाम बताओ, आप वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बहुत गुड ओमेगा 3 ओमेगा 6 होता है। फिर आप ग्राउंडनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। और आप पैकेट देख के जो भी पैकेट में रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल लिखा रहता है, अल्ट्रा प्रोसेस, उन सब का इस्तेमाल करने से बचिए। क्योंकि जितना आप केमिकली इंड्यूस प्रोडक्ट यूज करेंगे उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, उसमें इमल्सिफायर्स, थिकनिंग एजेंट्स, ये सब होता है। तो ये इन टर्न आपके बॉडी में क्या करेगा? आमा अब क्या? आमा मतलब वो जो मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके बॉडी में जाके आपके ही आर्टरीज में बैठ के कोलेस्ट्रॉल पैदा कर रहा है। और आप सोच रहे हैं मैं तो हमेशा अच्छा खाता हूँ तो फिर मुझे क्यों हो रहे हार्ट अटैक या हाइपरटेंशन या हाई बीपी, डायबिटीज और इत्यादि बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो इसी के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है आपके डाइट के ऊपर भी बहुत ज्यादा। तो क्या और आपको ध्यान रखने की जरूरत है? अगर आप हार्ट पेशेंट्स हो या आप हार्ट प्रिवेंशन के लिए चाहते हो तो आपका डाइट लो इन फैट्स होना चाहिए। फैट्स कैसा? आपको गुड फैट्स लेना चाहिए ताकि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल अच्छा रहे। तो गुड फैट्स में आप प्योर गाय का घी या प्योर आप दूध वगैरह ये सब ले सकते हो, ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ले। दूसरा क्या फैट्स आपको कहाँ से मिलेगा? नट्स एंड सीड्स, एवोकाडो, वॉलनट, तिल, आप तिल ले सकते हो, आप आलमंड्स का सेवन मॉडरेशन में कर सकते हो। तो ऐसे अच्छे नट्स एंड सीड्स के थ्रू हेल्दी फैट्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। और आपको बहुत ज्यादा तला भुना, रिफाइंड, पकौड़ी, भाजी, नमकीन, भुजिया, कुरकुरा, मुरमुरा जो भी आप मतलब हमको अच्छा जो लगता है मुंह में चटर पटर, ये हमको कम से कम लेना है, एकदम मॉडरेशन में। और ये बात आपको अपने बच्चों को भी समझाना है। आप देख रहे हो यंग जनरेशन को कितना ज्यादा आजकल कार्डियक इश्यूज और साथ ही साथ और भी इश्यूज हो रहे हैं। फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल तो हर घर की एक कहानी हो गई है। तो इसको अगर आपको कम रखना है तो आपको गुड फैट्स, जो हेल्दी फैट्स है, जो आपका एलडीएल को घटाएगा और आपके एचडीएल जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में होना चाहिए, उसको बढ़ाएगा। डन है? तो नट्स एंड सीड्स 8 से रोज सुबह हर परिवार लेगा और तला भुना कम खाएगा।